महाभारत में आपको भीम द्वारा दुशासन का रक्तपान और उसका वध, युधामन्यु द्वारा चित्रसेन का वध और भीम का हर्षोद्गार कहानी आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। संजय कहते हैं, महाराज, जब वो भयंकर संग्राम चल रहा था उसी समय राजा दुर्योधन का छोटा भाई आपका पुत्र दुशासन निर्भय हो बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन पर चढ़ाया। उसे देखते ही भीमसेन भी दौड़े और जिस प्रकार रुरु मृग पर सिंह आक्रमण करता है वैसे ही वे उसके निकट जा पहुंचे। फिर तो शंबरासुर और इंद्र के समान क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही प्राणों की बाजी लगाकर लड़ने लगे। इसी बीच में भीमसेन ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए दो छुरों से आपके पुत्र के धनुष और ध्वजा को काट डाला। एक बाण से उसके ललाट में घाव किया और दूसरे से उसके सारथी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। तब दुशासन ने भी दूसरा धनुष उठाकर भीम को 12 बाणों से बीत डाला और स्वयं ही घोरों को काबू में रखते हुए उसने पुनः उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। इसके बाद दुशासन ने भीमसेन पर एक भयंकर बाण चलाया जो उनके अंगों को छेद डालने में समर्थ और वज्र के समान ऐसा था। उससे भीमसेन का शरीर छिद गया। वे बहुत स्थिर हो गए और प्राणहीन की तरह बाहें फैलाकर रथ पर लुढ़ गए। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो वे पुनः सिंह के समान धारने लगे। उस समय तुमुल युद्ध करते हुए दुशासन ने ऐसा पराक्रम दिखाया जो दूसरों से होना कठिन था। उसने एक बाण से भीमसेन का धनुष काटकर 60 बाणों से उनके सारथी को बीध डाला। इसके बाद अच्छे अच्छे बाणों से वह भीम को घायल करने लगा। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर आपके पुत्र पर एक भयंकर शक्ति चलाई। उसे सहसा अपने ऊपर आते देख आपके पुत्र ने 10 बाणों से काट डाला। उसके इस दुष्कर कर्म को देख सभी सैनिक हर्ष में भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे। परंतु भीमसेन का क्रोध और बढ़ गया और उसकी ओर रोष भरी दृष्टि से देख आग बबूला होकर कहने लगे, वीर दुशासन, आज तूने तो मुझे बहुत घायल किया, किंतु अब तू भी मेरी गदा का आघात सहन कर। यो कहकर उन्होंने दुशासन के वध के लिए अपनी भयंकर गदा हाथ में ली और फिर कहा, दुर्योधन, आज इस संग्राम में मैं तेरा रक्तपान करूंगा। भीम के ऐसा कहते ही दुशासन ने उनके ऊपर एक भयंकर शक्ति चलाई। इधर से भीमसेन ने भी अपनी भयानक गदा घुमाकर फेंकी। वह गदा दुशासन की शक्ति को टुक टुक करती हुई उसके मस्तक में जा लगी। गदा के आघात से दुशासन का रथ 10 धनुष पीछे हट गया। उसके शरीर पर भी बहुत सख्त चोट पहुंची थी। कवच टूट गया, आभूषण और हार बिखर गए, कपड़े फट गए और वह अत्यंत वेदना से व्याकुल हो छटपटाने लगा और कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इतना ही नहीं, उस गधा से दुशासन के घोड़े मारे गए और उसके रथ की भी धज्जियां उड़ गई। दुशासन को इस अवस्था में देख पांडव और पांचाल योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर सेनाद करने लगे। इस प्रकार आपके पुत्र को गिराकर भीमसेन हर्ष में भर गए और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। वह भैरव नाद सुनकर आसपास खड़े हुए योद्धा मूर्छित होकर गिर गए। उस समय भीमसेन को पिछली बातें याद हो आई। देवी द्रौपदी रसलवा थी। उसने कोई अपराध भी नहीं किया था, तो भी उसके केश खींचे गए और भरी सभा में वस्त्र उतारा गया। इसके साथ ही कौरव के द्वारा दिए हुए और भी बहुत से दुखों का श्रवण करके भीमसेन क्रोध से जल उठे तथा वहां खड़े हुए कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कीर्तिवर्मा से कहने लगे, योद्धाओं, मैं पापी दुशासन को अभी मारे डालता हूँ।
तुम सब लोग मिलकर उससे बचा सको तो बचाओ। यो कहकर भीमसेन ने रथ से कूद पड़े और दुशासन को मार डालने की इच्छा से दौड़ते हुए उसके पास जा पहुंचे। फिर सिंह जैसे बहुत बड़े हाथी को दबोच लेता है, उसी प्रकार उन्होंने कर्ण और दुर्योधन के सामने ही दुशासन को धर दबाया। इसके बाद उसकी आंखें गड़ाकर देखते हुए भीम ने तलवार उठाई और एक पैर से उसका गला दबा दिया। उस समय दुशासन थर थर कांप रहा था। अब उसकी ओर देख भीमसेन बोले, दुशासन, याद है ना कि वह दिन जब कि तूने कर्ण और दुर्योधन के साथ बड़े हर्ष से भरकर मुझे बैल कहा था। दुरातन, रास यज्ञ में अवभीत स्थान से पवित्र हुए महारानी द्रौपदी के केसों को तूने किस हाथ से खींचा था? बता। आज भीमसेन तुझसे इसका उत्तर चाहता है। भीम का यह भयंकर वचन सुनकर दुशासन ने उनकी ओर देखा। उस समय उसकी त्योरी बदल गई। वह क्रोध से जल उठा और बड़े आवेश में आकर बोला, यह है वह हाथ जो हाथी के सूंड दंड के समान बलिष्ठ है, जिसने सहस्त्रों गौओं का दान तथा कितने ही क्षेत्रीय वीरों का संहार किया है। भीमसेन उस समय जबकि प्रधान कौरव अन्यायन सभासद तुम लोग भी बैठे बैठे देख रहे थे, मैंने इसी दाहिने हाथ से द्रौपदी के केस खींचे थे। दुशासन की वह गर्व भरी बात सुनकर भीमसेन उसकी छाती पर चढ़ बैठे और अपने दोनों हाथों से उसकी दाहिनी बाह पकड़कर बड़े जोर से दहाड़ने लगे। फिर संपूर्ण योद्धाओं को सुनाकर बोले, मैं दुशासन की बाह उखाड़े लेता हूँ। अब वह प्राण त्यागना ही चाहता है। जिसमें ताकत हो वह आकर इसको मेरे हाथ से बचा ले। इस प्रकार समस्त वीरों पर आपेश करके महाबली भीम ने क्रोध में भरकर उसकी बाह उखाड़ ली। दुशासन की वह भुजा वज्र के समान कठोर थी। भीमसेन उसी से सब वीरों के सामने उसको पीटने लगा। इसके बाद दुशासन की छाती फाड़कर वे उसका गरम गरम रक्त पीने लगे। तदनंतर उन्होंने तलवार उठाई और उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर दिखाने के लिए भीम ने दुशासन का गरम गरम रक्त पान किया। वे उसका स्वाद लेकर कहने लगे, मैंने माता की दूध का, शहद और घी का तथा दिव्य रस का भी आस्वादन किया है। दूध और दही से भिगोए हुए ताजे माखन का भी स्वाद लिया है। इसके अलावा भी संसार में बहुत से पान करने योग्य पदार्थ हैं जिनमें अमृत के समान मधुर स्वाद है, परंतु मेरी शत्रु के इस रक्त का स्वाद तो उन सबसे विलक्षण है। इसमें सबसे अधिक रस है। यो कहकर वो बारंबार उसके रक्त का आस्वादन करते हुए अत्यंत हर्ष में भरकर उछलने कूदने लगते थे। उस समय जिन्होंने उनकी ओर देखा वे भय से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जो घबराए नहीं उनके हाथों से भी हथियार तो गिर ही पड़ा। कितने ही भय के मारे आंखें बंद करके चीखने चिल्लाने लगे। रक्त पीते समय उनका रूप बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उस समय बहुत से योद्धा भयभीत होकर, अरे यह मनुष्य नहीं राक्षस है, ऐसा कहते हुए चित्रसेन के साथ भागने लगे। चित्रसेन को भागते देख योद्धा मुन्यु ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया और तेज किए हुए 7 बाण मारकर उसे बीध डाला। चित्रसेन ने भी योद्धा मुन्यु को 3 और उसके सारथी को 6 बाण मारे। तब योद्धा मुन्यु ने धनुष को कान तक खींचकर एक तीखा बाण चलाया और चित्रसेन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई के मरने से कर्ण क्रोध में भर गया और अपना पराक्रम दिखाता हुआ पांडव सेना को भगाने लगा। उस समय अत्यंत तेजस्वी नकुल ने आगे बढ़कर उसका सामना किया। इधर भीमसेन दुशासन के रक्त को अपने अंजलि में लेकर विकट गर्जना करते हुए सब वीरों को सुनाकर बोले, नीच दुशासन, यह देख मैं तेरे गले का खून पी रहा हूँ। अब फिर आनंद में भरा हुआ तू मुझे बैल बैल कहकर पुकार तो सही।
उस दिन कौरव सभा में जो लोग मुझे बैल बैल कहकर खुशी के मारे नाच उठते थे, उन सब को आज बारंबार बैल बनाता हुआ मैं स्वयं नचाता हूँ। मुझे विष खिलाकर नदी में डाल दिया गया, जहाँ काले सर्पों ने डसा। फिर हम लोगों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र हुआ और जुए में सारा राज्य छीनकर हमें जंगल में रहने को मजबूर किया गया। सबसे घोर दुख तो इस बात का है कि भरी सभा में द्रौपदी का केस खींचा गया। युद्ध में हमें दुखदायक बाणों की मार सहनी पड़ती है और घर में भी कभी सुख नहीं मिला। राजा विराट के भवन में जो क्लेश भोगना पड़ा सो तो अलग है। शकुनी, दुर्योधन और कर्ण की सलाह से हमें जो जो कष्ट सहने पड़े, उन सब का मूल कारण तू ही था। यो कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए भीमसेन श्री कृष्ण और अर्जुन के पास गए। उस समय उनका शरीर खून से लथपथ हो रहा था। वे मुस्कुराए हुए बोले, वीरों, मैंने युद्ध में दुशासन के विषय में जो कुछ प्रतिज्ञा की थी उससे आज पूर्ण कर दिया। अब इस रण यज्ञ में दुर्योधन रूपी यज्ञ पशु का वध करके दूसरी आहुति डालूंगा और इन कौरवों की आंखों के सामने ही जब उस दुरात्मा का सिर पैरों से ठुकरा कर कुचल डालूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वे गरजने लगे। ओ हरिओम तस्सत।